फंसाया गया। राकेश के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉलर खुद को मुंबई के अंधेरी थाने का जवान बताता है और कहता है मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका वारंट जारी हो गया है। यह सुनकर राकेश कुमार गोयल घबरा जाते हैं। कॉल ईडी ऑफिस में ट्रांसफर किए जाने की जवान बात कहता है। कुछ देर बाद स्काइप के जरिए बुजुर्ग से कुछ लोग जुड़ जाते हैं और बच्चों की तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने की सूचना दी गई। वो और घबरा गए। बुजुर्ग के खातों से पैसे का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। राकेश के नाम से एफआईआर दर्ज कर दी गई फर्जी। गिरफ्तारी वारंट भी दिखा दिया गया और डराया धमकाया साइबर ठगों ने पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। समझ नहीं आया अभी अलग अलग खातों से 39,60,000 रुपए जमा करा लिए। बदमाशों ने पैसे जमा करने का एक सर्टिफिकेट तक भेज दिया। आप सोचिए, सर्टिफिकेट पर शासकीय चिन्ह बना था जिससे शक गहराया। राकेश ने अपने डीएसपी दोस्त को सर्टिफिकेट दिखाया। इसके बाद राकेश को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है। लेकिन दूसरा केस सुन लीजिए। उज्जैन में भी एक बैंक कर्मी के साथ ही ऐसा हुआ। क्या हुआ? साइबर ठगों ने राकेश कुमार जैन को अपना शिकार बनाया। ये एसबीआई के मैनेजर हैं और वहां से रिटायर हुए हैं। बड़ी बात क्या है, 7 अगस्त को बुजुर्ग के पास एक फोन कॉल आता है। सीबीआई अफसर बनकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग को कॉल किया। ठग ने बुजुर्ग से पूछा कि कितने मोबाइल नंबर चलाते हो? जैन साहब ने कहा कि एक ही नंबर के इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। बुजुर्ग से कहा गया कि नंबर को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। कार्रवाई करने से रोकने पर कॉल दूसरे नंबर पर ट्रांसफर किया। साइबर ठग ने खुद को फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ बताया और राकेश के नाम से एचडीएफसी मुंबई में एक खाता खुलने की बात की। खाते से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी दी गई। उलझाया गया। राकेश की आईडी से खाता खुलने की बात कही और उन्हें संदिग्ध बताया। फिर वही वीडियो कॉल और स्काइप का सहारा ठगों से जोड़ा गया। राकेश साइबर ठगों से समझ पाते, लेकिन उन्हें बार बार धमकी दी गई। 2 दिन तक दर्शकों, 2 दिन डिजिटल अरेस्ट एक कमरे में। साइबर ठगों की बातों में आकर 50 लाख की एफडी तक तुड़वा दी भाई साहब ने। महाकाल नाम की फर्म के खाते में और रकम जमा कराई। यह खाता कहां का निकला? गाजियाबाद की राजेंद्र नगर बंधन बैंक का निकला। दर्शक सोचिए आप कि आप अगर घर में बैठे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दर्शकों, इस मामले में पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो जो जुलाई की घटना है 11-12 तारीख की, जिस पर लगभग 48 घंटे के करीब उसको अरेस्ट रखा गया था। राकेश गोयल पुराने जो बैंक मैनेजर थे एसबीआई के, रिटायर्ड, तो लगभग 72 वर्ष उम्र है और नकली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके पास एक कॉल आया था कि वो अंधेरी थाने से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ आपके कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसको फिर स्काइप वीडियो कॉल पे आइए और आपके डॉक्यूमेंट्स का अकाउंट का यूज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में। और इस तरह के उनको डिजिटली अरेस्ट लगभग 48 घंटे के करीब रखा गया और उनके 3 अकाउंट में इनके द्वारा फ्रॉड करके पैसा ले लिया गया। आवेदक आए हुए हैं राकेश जैन। इनका कहना है कि इनके साथ ऑनलाइन 51 लाख, लगभग 51 लाख रुपए की ठगी की गई है। उनको डिजिटल अरेस्ट करने की ये बात बता रहे हैं। अभी इनसे आवेदन लिया गया है, जांच की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर। दर्शकों, आपने मामला सुन लिया, कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये भी जान लिया। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम पूरा एक्सरे करते हैं, अब ये कैसे शिकार करते हैं आपको सावधान कर रहा हूं। सुन लीजिए, लिख लीजिए कहीं, क्योंकि यूपीआई से साइबर क्राइम फ्रॉड सबसे ज्यादा बड़ा है। बिना मोल भाव किए ठग पैसे ट्रांसफर करने पर राजी भी हो जाएंगे आप, वो ऐसे उलझाएंगे क्योंकि एक एसएमएस आएगा, लिखा होगा पैसे खाते में ट्रांसफर हो गए हैं और जैसे ही आप उसे अप्रूव करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि उस पर विकल्प होगा, यह लिंक आपके फोन पर किसी यूपीआई ऐप का हो सकता है और लिंक पर क्लिक करते ही पैसे आने के बजाय चले जाएंगे। क्यूआर कोड जो होता है उससे भी फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। दर्शकों, वेबसाइट पर कुछ बेचने पर ठग एक क्यूआर कोड भेजेगा। इस कोड को यूपीआई ऐप से जैसे ही आप स्कैन करेंगे, क्योंकि वो कहेगा स्कैन करते ही आपका खाता खाली हो जाएगा। और बड़ी बात क्या है, यूपीआई पिन डालते ही खाते से पैसे डेबिट हो जाएंगे। कई बार वही ठग आपको दोबारा संपर्क करेगा, बोलेगा कि उसने गलती से दूसरा क्यूआर कोड भेज दिया है। साइबर ठग आपको पैसे लौटाने की बात तक कहेगा।
पैसे लौटाने के नाम पर एक और क्यूआर कोड आएगा। अगर यहां भी आपने वही गलती की तो दोबारा आपके पैसे चले जाएंगे दर्शकों, इसलिए सावधान रहिए। लेकिन शिकार क्यों बन जाते लोग इतनी जानकारी के बाद? डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला और बहुत बड़ा कारण लोगों का डर है। साइबर ठग फोन पर पीड़ित को डराते हैं। खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर कर देता है, डरना नहीं आपको। दूसरा कारण लोगों के शिकार होने का लालच। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लालच देते हैं। रकम को दोगुनी करने का लालच दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान झेलना पड़ सकता है। लापरवाही भी डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा कारण है। और आज भी लोगों को डिजिटल अरेस्ट की पूरी जानकारी नहीं है। पूरा डेटा लोग फोन में ही रखते हैं। आईडी पासवर्ड भी आप रखते हैं, वो चोरी हो जाते हैं। पासवर्ड लीक होते ही साइबर ठगी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बड़ी बात यही है दर्शकों, आपको सावधान करना था, इसलिए सावधान किया। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जो आपको चौंका देगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहां है वहां एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है दर्शकों। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले यह बताना जरूरी है, क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाती है। कैसे दर्शकों? घोटाला, इससे तो आप वाकिफ होंगे, क्योंकि कई घोटाले आपने सुने होंगे। जमीन घोटाला, शराब घोटाला, राशन घोटाला और कई तरह के घोटाले जो सामने आए। लेकिन कर्नाटक में अंडा घोटाला सामने आया है दोस्तों। कर्नाटक के कोप्पल गांव में आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोस दिया गया। बच्चों को लाइन में बैठाकर थाली में अंडा दिया गया। थाली में अंडा होने का बाकायदा वीडियो भी बनाया गया। वीडियो सबूत के तौर पर बनाया ताकि यह साबित हो जाए कि बच्चों को अंडा दिया गया है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है। तस्वीरों में आप देखिए पहले तो कि एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंडा दे रही है बच्चों को, देख लीजिए। दूसरी मोबाइल से वीडियो बना रही है, बराबर वीडियो शूट किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स में बच्चों की थाली से अंडा गायब हो जाता है। खा नहीं पाते वो। जिस तरह अंडा परोसा गया था उसी तरह वापस ले लिया जाता है। बच्चे भी सोच में पड़ गए कि जब वापस लेना ही था तो दिया क्यों? बच्चों से अंडा वापस लेने का वीडियो वायरल हुआ दर्शकों। शायद वीडियो बनाने वाली कार्यकर्ता रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई होंगी, लेकिन अब इसकी सजा उन्हें मिल गई है। दोनों तस्वीर आप देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया है दर्शकों। लेकिन क्या हुआ? अंडा घोटाला इसमें सामने आ गया है दर्शकों। पहले परोसा गया और फिर वापस ले लिया गया। यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में